नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा मन चाहि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री प्रभुपाद की जय सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड के किशोर लीला भाग से श्रवण कर रहे थे जिसमें हम भगवान के विवाह का प्रसंग चैतन्य महाप्रभु के विवाह का प्रसंग सुन रहे थे। हम देखते हैं कि किस तरह से विशंबर का विवाह, जो चैतन्य महाप्रभु का बाल्यकाल का नाम था, विशंबर का विवाह किस प्रकार से
वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी प्रिया से हुआ। विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। उस समय सब सभी लोग, उनमें देवियों ने, देवताओं, सबने भाग लिया। सभी साध्वी स्त्रियों ने एकत्रित होकर शुभ मंगल ध्वनि की हुंकार भरी और सभी ने हर्षपूर्वक भगवान की महिमा का गुणगान करते मंगल गीत गाए। सभी एक दूसरे से बोल रहे थे, अपने केशों को सजाओ, सिल्क की साड़ी पहनो, अपनी आंखों में काला काजल लगाओ, हम सब एकत्रित होकर एक साथ श्री विशंबर के विवाह में जाएंगे। हार, कंगन, बाजूबंद, पायल तथा खनखनाते चमकते आभूषणों से शीघ्रतापूर्वक स्वयं को अलंकृत करो। अपने केशों के मध्य अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाओ, अपने मस्तक पर चंदन के बिंदु लगाओ। अपने अधरों पर पान रखो, अपने बाएं पान सुपारी लो, विनोद प्रिय शालीनता युक्त लालित्यपूर्ण चाल से चलो। तब हम विशंबर जी को देखेंगे जो स्वयं कामदेव हैं, जब हम में शांत और गंभीर रहने की शक्ति नहीं रहे। सबने विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए, 100 शंख बजाए, मृदंग, पटह, कहल, दुदुम्बी, दिडम्बी तथा मुहुरी जैसे वाद्य यंत्रों ने मधुर और हर्षपूर्ण ध्वनियां उत्पन्न की। नदिया में प्रत्येक व्यक्ति भगवान गौरचंद्र के मुखारविंद की ओर एकटक देखकर आनंद से पूर्ण हो गया। कोई भी शर्मा नहीं रहा था। प्रत्येक व्यक्ति भगवान गौर को ही अपलक निहार रहा था, जिनकी महिमा और यश 1 करोड़ कामदेव को भी परास्त कर देते। कितनी स्त्रियां अपने पति और बच्चों को भूलकर अपनी शिथिल हुई चोटियों से गिरते हुए पुष्पों सहित, अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित उच्छलंका पूर्वक दौड़ रही थी। सुंदर कन्याएं तेजस्वी, गौरवशाली, ओजस्वी पुकार रही थी। गौरांगम चैतन्य महाप्रभु को देखे अन्य कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। चारों दिशाओं से स्त्रियां भगवान गौर के दर्शन के लिए दौड़ रही थी। के वीणा बाए, के हो गीत गाए, के हो आधाए उल्लासे, चौदी के जय जय मंगल विजय, कहे लोचन दासे। कुछ वीणा बजा रहे थे, अन्य लोग गीत गा रहे थे, दूसरे लोग जय जयकार की ध्वनि सहित भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ऐसा लोचन दास कहते। आलो देखो अपरूप गौरा परायण, पुतुली नवदीपे, भय नाही आए ये बल से भलु लोके, हेन मरे हेन मन करी छे गौरा तुलिया राखी बुके। हे मेरे हृदय, कृपया नवदीप के उस अद्भुत विग्रह की ओर एकटक देख देख, जिसकी मैं प्रत्येक श्वास के साथ आराधना कर रहा हूँ। मुझे लोग क्या कहेंगे इसका भय नहीं। हे मेरे मन, गौर को उठाकर हृदय में रखो। हेन मते वल्लभ आचार्य बाटी गया, जय जय शब्द है ले आकाश भरिया। इस प्रकार से भगवान गौर वल्लभाचार्य के घर गए। आकाश जय जय की ध्वनि से गुंजायमान। शत शत दीप जले उज्जवल पृथ्वी, झलमल करता है गौरांगेर छवि। शास्त्रों दीप जगमगा रहे थे, संपूर्ण पृथ्वी तेजोमय थी। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव के कारण चमक रहे थे। तबे ते वल्लभ मिश्र पार्थ पाद्यार्घ दिया, घरे ते अनिला बर मंगल करिया। वल्लभाचार्य ने पाद्य तथा अर्घ्य से उनका स्वागत किया। भगवान गौर वल्लभाचार्य के घर गए और आकाश जय जय की ध्वनि से गुंजायमान था। वल्लभाचार्य ने पाद्य तथा अर्घ्य से उनका स्वागत किया, उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले गए और उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान किए। तबे से ही महाप्रभु छोड़ लाते किया, दांडा इला पीठों पर ही उलसित है। फिर भगवान महाप्रभु एक छत्र के नीचे एक ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो गए और वे तेजोमय तथा हर्षित प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा पूर्ण चंद्र जिनिया बदन,
ताहते इतिहासयामी अमिलन। उनका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा को परास्त कर रहा था, उनकी मधुर मुस्कान अमृतमय थी। तपत कांचन जिनी अंगेर किरण, सुमेरु पर्वत जिनी देहर गठन। उनके अंग पिघले सोने के समान चमक रहे थे, उनका लंबा शरीर सुमेरु पर्वत के सदृश था। अंगद कंकण भुजे रतन अंगूरी, अरुण किरण कर तल झल मलि। उन्होंने भुजाओं तथा हाथों में रत्न जड़ित पादुपद कंगन तथा अंगूठियों की धारण किए हुए थे। उनकी हथेलियां लाल कमल पुष्प के समान भव्य तेजमान थी। दिव्य से ते मालती माला दोले गौरांगे, सुमेरु उपरे जैन गंगा रतारंगे। जैस्मिन के पुष्पों का स्वर्गीय हार उनके गौर वर्णों पर झूल रहा था। वह हार सुमेरु पर्वत से जल प्रपात की तरह नीचे गिरती गंगा नदी की लहरों के सदृश प्रतीत हो रहा था। मुकुटेर निकट ललाल भाल भाल साजे, काम कोटि कातर है रिया हरे लाजे। एक भव्य मुकुट उनके मस्तक का स्पर्श कर रहा था। 1 करोड़ कामदेव उनकी और एकटक देखते हुए लज्जित हो रहे थे। श्रवण कुंडल दोले की दिव्य तुलना, दूर केले माननीय मनेर वासना। उनके कानों में कुंडल झूल रहे थे। मैं उनकी तुलना किससे करूं? गर्वित अभिमानी स्त्रियों के हृदय में अन्य कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने हृदय को अनंत समस्त कामनाएं समाप्त कर दी थी। इन मते महाप्रभु छोड़ लाते आछे, वर उरथिते तथा आयो गण काछे। जब भगवान महाप्रभु चंद्रमा के नीचे खड़े थे, तब विवाहित स्त्रियों ने वर का स्वागत करने के अनुष्ठान को संपन्न किया। करिया विचित्र वेशा परि दिव्यवास, हाथ ते उज्ज्वल दीप अंतर उल्लास। उन स्त्रियों ने अद्भुत आभूषण तथा भव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथों में चमचमकते चमकते जगमाते दीप थे तथा उनके हृदयों में गौरपूर्ण हर्ष। आयु गण आगे पाछे कन्या जननी, वर उरथी ते तनी चलिला अपनी। विवाहित स्त्री आगे थी तथा वधु की माता उनके पीछे थी। इस प्रकार से तेजस्वी स्त्री ने वर का स्वागत करने का अनुष्ठान संपन्न किया। सात प्रदक्षिण केल सात दीपे हाथे, चरण ढालिले दधी हर्षित चित्ते। उन्होंने अपने हाथों में 7 दीप लेकर भगवान की 7 बार परिक्रमा की और प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने दही से उनका पाद प्रक्षालन किया। वर उर्थिया धनी चलिला आले, शुभ शुभ भक्षण है ललय से गोधुली समय। इस प्रकार से उन्होंने वर का स्वागत संस्कार संपन्न किया। तत्पश्चात गोधुली वेला की शुभ शुभ घड़ी आ गई। तबे से ही वल्लभ आचार्य द्विजवर, कन्या निबारे आज्ञा धीरे न सत्वर। अब तब ओजस्वी ब्राह्मण वल्लभाचार्य ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को तुरंत लाया जाए। सुसज्जित सिंहासने बसी रूपवती, अंगेर छटाए झल मल करीक्षिति। वो सुंदर कन्या एक भव्य सिंहासन पर बैठ गई। उनके अंगों के वैभव ने संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश से भर दिया। रतन प्रदीप ज्वले तार चारि पाशे, वदन जितल पूर्ण चंद्र प्रकाशे। उनके चारों ओर रत्न दीप जगमगा रहे थे। उनका मुखारविंद भव्य गौरवशाली पूर्ण चंद्रमा को परास्त कर रहा था। सर्व अंगे अलंकार रतन कांचने, अंधकार दूरे जाए तार किरण। उनका प्रत्येक अंग रत्न तथा स्वर्ण के आभूषणों से तेजमय था। उनकी कांति ने अंधकार को दूर भगा दिया था। प्रभु प्रदक्षिण करी फिरे 7 बार, कर जोड़ करी शिरे करे नमस्कार।
उन्होंने अपने स्वामी की 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर तथा अपना शीश झुकाकर उन्होंने नमस्कार किया। अंतः पटल गुचाइल दोहे धाम दुआ देखी, दुहा दुहा देखी दुहार नाचे धुई आखी। फिर उन्होंने दोनों के चारों ओर एक पर्दा डाल दिया। दोनों ने एक दूसरे को की ओर देखा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की ओर एकटक देखा, उन्हें नेत्र नृत्य करने लगे। चंद्र रोहिणी जैन एकत्र मिलन, अन्योन्य करे दोहे कुसुम रन। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो चंद्र तथा रोहिणी का मिलन हो रहा हो। अपनी अपनी चितवन से उन दोनों ने एक दूसरों पर पुष्प के बाण चलाए। येने हर पार्वती दोहे हेल मेला, छामुनी छाड़िल दोहे आनंद भी बोला। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो शिव और पार्वती का मिलन हो रहा हो। पर्दे के पीछे मिलन के इस अनुष्ठान में दोनों आनंद से अभिभूत होकर कांपने लगे। चतुर्थी के हरिध्वनि जय जय नाद, नाचे सकल लोक हरि से उन्माद। चारों दिशा में जय हो तथा हरि हरि की ध्वनि ऊंचे स्वर में गूंज रही थी। प्रत्येक व्यक्ति आनंद के कारण उछलंग होकर नृत्य कर रहा था। तब से कमलापति विशंभर पहु, एकत्र बसीला माम पाशे करे बहु। तदुपरांत भगवान विशंभर, जो वास्तव में तो भाग्य की देवी के प्रति भगवान नारायण थे, नीचे बैठ गए। उनकी वधु उनके बाईं ओर थी। लज्जा नम्र मुखी से बसीला पहु पाशे, जामाता पूजिए मिश्र ये विधान अच्छे। लज्जा से सिर झुकाए वे भी उनके साथ नीचे बैठ गई। फिर वल्लभाचार्य ने अपने दामाद की आराधना की। यह सब कुछ सुचारू रूप से किया गया। यार पाद पद्मे ब्रह्म पाद निवेदिया, सृष्टि रे करता हेल प्रसाद पाइया। ये पद हईते गंगा आइल मही तले, सर्वलोक मुक्ति पद पाइल से काले। जहाँ त्रिपाद भूमि उत्सर्गित बलि, तहारे मस्तके दिला पाद पद्म धूलि। जे पद जपिया योगी हेला महेश्वर, सही पद आनंद कमला देवी सेवे। तहाँ ही ते विष्णु जार अंश अवतार, जार अंश आदि वराह प्रथित उद्धार। जार अंश मत्स्य कुर्म वराह नृसिंहादि, हिरण्य कशिपु वामन मलेच्छ प्रभृति। परशुराम भृगुराम बौद्ध व्यास मुनि, अष्टादश पुराण जहान मुखे सुने। ईशुन गुण गाथा दश अवतार, युगे युगे अवतार जीव तरीबा। परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके चरण कमलों की ब्रह्मा जी अर्घ्य से आराधना करते हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की, जिनके चरणों से निकलकर गंगा नदी पृथ्वी पर प्रवाहित होती है तथा समस्त लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, जिनके 3 पग ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर दिया था, जिनको महाराज बलि पूर्णतः शरणागत हो गए थे, जिनकी चरण धूलि महाराज बलि ने अपने शीश पर धारण की थी, जिनके चरणों की महिमा का गुणगान करके शिवजी महान योगी बन गए, भाग्य की देवी जिनके चरणों की हर्षपूर्वक सेवा करती है, जिनके अंश अवतार भगवान विष्णु हैं और जिनके अंश अवतार आदि वराह ने पृथ्वी की रक्षा की, जिनके मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र बुद्ध व्यास तथा अन्य अवतारों का वर्णन 18 पुराणों में किया गया है, जिनके 10 अवतारों का अनेक गीतों द्वारा यशोगान किया गया है, जो युग युगांतर बद्ध जीवों का उद्धार करने तो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और जिनकी महिमा का तीनों लोग को भौतिक लोगों में किसी के भी द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता, वे वल्लभाचार्य के दामाद बन गए। भगवान गौर कृष्ण की महिमा। गौरांगेर गुण गाथा अमृतेर खंड, ये कथा सुनीले घुचे अंतर पाषंड। भगवान गौर की महिमा का गुणगान करने वाले गीत अमृत के सैलाब हैं। जो भी व्यक्ति भगवान गौरांग के विवरण का श्रवण करता है, वो अपने हृदय के समस्त अपराध को नष्ट कर लेता है। हैन से पदार बिंदे पाद्य देई मिश्र, जहाँ ने ध्यान घुचे संसार तमिश्र। भगवान गौरांग के चरण कमल, जिनकी आराधना से इस जगत को जन्म मृत्यु से पूरी करने वाला अंधकार नष्ट हो जाता है, वल्लभाचार्य ने उन चरणों में अर्घ्य अर्पित किया। महेंद्र जहार दिल नृप सिंहासन,
हेन जन देहि मिश्र पीठे आसन। राजा इंद्र को राजसी सिंहासन प्रदान करने वाला भगवान गौरांग को श्री वल्लभाचार्य ने ब्राह्मण का स्थान अर्पण किया। जे प्रभु वसन धरे दिव्य पीतवास, ताहरे वसन दे सुनित तरास। परम पुरुषोत्तम भगवान जो स्वर्गिक पीले वस्त्रों की पोशाक में सुशोभित हैं, वल्लभाचार्य ने उन्हें एक साधारण वस्त्र अर्पण किया। ये सुनकर मैं भय से कांप उठता हूँ। परम पुरुषोत्तम भगवान जो स्वर्गीय पीले वस्त्रों की पोशाक में सुशोभित हैं, वल्लभाचार्य ने उन्हें एक साधारण वस्त्र अर्पण किया। यह सुनकर मैं भय से कांप उठता हूँ। एई मते क्रमे क्रमे ये विधि आचिल, यज्ञ आदि यत कर्म सब निवेदिल। यज्ञ से प्रारंभ करके अन्य सभी अनुष्ठान एक के बाद एक संपन्न किए गए। अंत में सब कुछ पूरा हो गया था। वल्लभाचार्य सम नाही भाग्यवान, आपने वैकुंठनाथ ले ले कन्यादान। कोई भी श्री वल्लभाचार्य के समान भाग्यवान नहीं। उन्होंने वैकुंठ के स्वामी को अपनी पुत्री दी। कि कही वल्लभ मिश्र भाग्य राशि, जार घरे केला प्रभु ए पंच गरासी। मैं श्री वल्लभाचार्य के महान सौभाग्य का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उनके घर में पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने 5 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत का आनंद उठाया। कन्या वरे एक ग्रहे भोजन करीला, शत शत कुल वधु वासेर मिलीला। वर तथा वधु ने अकेले एक साथ मिलकर एकांतिक कक्ष में प्रीति भोज का आनंद लिया। अंततः उस कक्ष में सैकड़ों हजारें साध्वी स्त्रियां इकट्ठी हो गई। यूथे यूथे तरुणी आयल प्रभु काछे, वेड़िया रहिले विषम भरे आगे पीछे। अनेक समूहों में तरुणी कन्याएं भगवान के पास आकर ठहर गईं। उनके आगे भी और सामने भी खड़ी हो गई तथा उनके पीछे भी उन्होंने भगवान विशंबर को चारों ओर से घेर लिया। से वदन हास्य चंद्र उदय देखिया, लज्जा तिमिर सवार गेल पलाई। अपने समक्ष भगवान के मुस्कुराते चंद्रमुख को उदय होते देखकर कन्याओं ने अनुभव किया कि उनका लज्जा रूप अंधकार कहीं दूर भाग गया। नाम विपर्य के है करे सवार घरे, विषंबर गुण भोरा परिहास करे। उस विवाह सभा में एक कन्या ने भिन्न अर्थों वाले विनोदप्रिय अलंकिक शब्द बोले। भगवान गौर की महिमा और यश अभिभूत होकर सभी लोगों ने परिहास किया तथा हंसने लगे। केहो बोले गौरा चांद सुन मोर बोल, गोया खानी देह लक्ष्मी निंदे है लपोर। एक कन्या ने कहा विषंबर सुनो, ये 5 सुपारी लक्ष्मी प्रिय को दे दो क्योंकि वे सोने ही वाली हैं। आपने तुलिया दे लक्ष्मी रे वदने, देखो के सकल सखी हर्षित मने। आप स्वयं उनके मुख में डाल दें, अब उनकी समस्त सखियां प्रसन्नचित होकर उनकी ओर देख सकती। यह बोले है न भाग्यवती के बाछे, गौरचंद्र है न पति मिली अच्छे काछे। अन्य कन्या ने कहा लक्ष्मी प्रिया के समान भाग्यशाली कौन है, उन्हें विशंबर जैसा पति प्राप्त हुआ। कौन तप केल कौन केल व्रत दान, देव आराधने कौन शादी लगे आन। कौन सती पतिव्रता अच्छे पृथ्वी ते, विशंबर रूप देखी स्थिर था के चित्ते। उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्याएं की, उन्होंने कौन से व्रत का पालन किया, उन्होंने क्या ध्यान दिया है, उन्होंने देवताओं की उपासना कैसे की, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष किया, वे कैसी साध्वी तथा पवित्र थी कि अब वे इस पृथ्वी पर विशंबर के सुंदर रूप को एकदम निहार सकती। मदन सदन जिनी वदन सुंदर, मानिनी मानस रतन वर चोर। विशंबर का सुंदर मुखारविंद कामदेव को भी परास्त कर देता है। वे सर्वाधिक अभिमानी सबसे अधिक तेजस्वी कन्या का रत्न हृदय चुराने वाले चोर हैं। भुज दंड अखंड से हेम दंड जिनी, साध करे निज बुके धरी तेरा मणि। उनकी बलशाली भुजाएं कामदेव के दंड को भी परास्त करती। लालसा से पूर्ण उनकी सुंदर दुल्हन उनके वक्षस्थल पर विश्राम करती। लक्ष्मी सकलंग विलास करीब, अमर इहार कबे परश पाइब।
लक्ष्मी प्रिय उनके प्रत्येक अंग पर ओजस्वी लीलाओं का भोग करेगी, किंतु मैं कब उनका स्पर्श मात्र करने योग्य बनूंगा। यही आमादेर आशा अभियार दासी, कबे से सेवी मोर श्री गौरांग शशि। मेरी आकांक्षा है कि किसी दिन मैं गौरांग व लक्ष्मी प्रिया की सेविका बन सकूं, तब मैं भगवान गौरचंद्र की सेवा करूंगा। लोचन दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लोचन दास ठाकुर स्वयं भगवान की लीला में मंजरी है, जो लोचन दास ठाकुर बन के आए। मोर प्राण आरे गोरा चांद आरे है, हे भगवान गौरचंद्र मेरे प्राण धन है। हे मत रंगे ढंगे प्रभात हैल, प्रातः क्रिया केल प्रभु ये विधि आछिल। भगवान तथा उनके पार्षद ने इस प्रकार से अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। फिर दिन निकल आया, भगवान ने अपने प्रातःकाल कार्यों को पूरा किया। विवाह रे परदिन कुशंडी का कर्म, ब्राह्मण भोजन करे ब्राह्मण ने धर्म। अपने विवाह के अगले दिन भगवान ने कुशंडी अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने ब्राह्मणों को विशाल प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मण के स्वयं के कर्तव्य पूरे किए। सकल करिल प्रभु से दिन तथाए, आर दिन घर जाब कहिल कथाए। ये सब उन्होंने उसी दिन किया। अगले दिन वह अपने घर वापस लौट आए। कथा का विवरण इसी प्रकार से बोला गया। घरे ते चलिले जबे आनंदित मने, परिजने पूजा करे रतन कंचन। प्रसन्नचित भगवान गौर अपने घर वापस आ गए, और जहां उन्होंने स्वर्ण तथा चांदी अर्पित करके अपने सगे संबंधियों की पूजा की। एकासने वैसे प्रभु लक्ष्मी वाम पाशे, चौदी के बैठिल नारी गण तार काछे। भगवान गौर एक आसन पर बैठ गए। लक्ष्मी प्रिया भी उसी आसन पर उनके पास बैठ के स्त्री उन्होंने चारों ओर से घेर ली। वल्लभ मिश्री रहिया हरीश विषाद, यात्रा काले करे कन्या वरे आशीर्वाद। वल्लभाचार्य जी का हृदय प्रसन्न भी था तथा उदास भी था। जब वरवधु उनका घर छोड़कर चली, तब वल्लभाचार्य ने वर एवं वधु का आशीर्वाद दिया। दुर्वा धान्य गंधे माल्य कुबाक चंदन, जामता रे दिया किछु करे निवेदन। धय नहीं नामी छार नाही करी भाग्य, की दिव्य तुम्हारे दान की बात और योग्य। उन्हें अपने जामाता को दुर्वा घास, अन्य सुगंधी आहार, पान सुपारी और चंदन दिया था। वल्लभाचार्य ने कहा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं, मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ अयोग्य हूँ, मैं भाग्यशाली भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कौन सा उपयुक्त उपहार दे सकता हूँ? मैं आपका संबंधी बनने के योग्य कैसे हो सकता हूँ? केवल आनंद गुणे केले अनुग्रह, धन्य कराइले करी कन्या परिग्रह। मुझ पर आपके द्वारा की गई कृपा ही मेरा एकमात्र सद्गुण और सत्प्रवृत्ति है। मेरी पुत्री को स्वीकार करके आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया। आमी की बलि मोर की अच्छी योग्यता, आपनार निज गुणे तुम्ही अमर जमाता। हे भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो अपनी तेजमान व गौरवशाली कृपा द्वारा मेरे दामाद बन गए। देव पितृगण मोरे प्रसन्न हईले, यखन तुम्हारे निज कन्या समर्पिले। जब मैंने जब मैंने आपको अपनी पुत्री सौंप दी है, तो देव तथा पितृगण भी निश्चित रूप से मुझसे प्रसन्न है। तुम्हारे अभय पाद पद्मित शरण, लभिन न दिबे दुख हमारे शमन। अब अब जब मैंने आपके निर्भय चरण कमलों का आश्रय स्वीकार कर लिया, तो यमराज मुझे परेशान व तंग नहीं करेंगे।
कुमार अभय पाद पद्मित शरण लभिन न दिव्य दुख आमेरे शमन। अब जब मैंने आपके निर्भय चरण कमलों का आश्रय स्वीकार कर लिया तो यमराज मुझे कभी परेशान व तंग नहीं करेंगे। ये पद ध्यान पूजे ब्रह्मा शिव आदि, से पद पूजे ले विद्य माने यथा विधि। वे चरण जिनकी मैं आराधना करता हूँ, उन चरणों को ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त देवतागण ध्यान मग्न होकर समाधि में आराधना करते। आर्य किछु भी दिए सुन विशंभर, ए बोले बलिते कंठे गद गद सर। अब मैं कुछ और भी कहूंगा, हे विशंभर कृपया सुनिएगा। जब ये वे कथन बोल रहे थे तो भावावेश में उनका गला रूंध गया। छल छल करे आखी करुणा न जले, लक्ष्मी करी धरी दिले गौरा चांदी करे। भावावेश के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगे। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया का हाथ पकड़कर भगवान विशंबर के हाथों में सौंप दिया। आजी ते लक्ष्मी तोरे केलु समर्पण, जानिए करिबे यार भरण पालन। मैं आपको लक्ष्मी प्रिया सौंपता हूँ, आज से आपकी है, कृपया यह जान लीजिए। अब इसका भरण पोषण देख रेख करना तथा इसकी रक्षा करना आपका दायित्व। मोर घरे छिला लक्ष्मी घरे रे ईश्वरी, आजीते तोर दासी कुले रे बहुरी। मेरे घर में तो यह सदैव रानी की तरह रहती थी, आज से आपकी दासी है। मोर घरे छिले स्वच्छंद आचार्य, आखटी करिया माए करीते आहारे। मेरे घर में सदैव मुक्त तथा स्वतंत्र थी, वह अपनी माता से सदा अति उत्तम भोज पदार्थों की मांग करती थी। मोर घरे आछिले माँ बाप कोले, यथा तथा हेते आइले घरे धरे सिया गले। उस मेरे घर में उसने के माता पिता स्नेह पूर्वक उसका आलिंगन करते थे, वह अपनी इच्छा अनुसार आती थी और जाती थी। सवार दुलाली लक्ष्मी, आमी अपुत्र का, यह घरे यह बही नहीं बालिका बालक। सभी लोग सदैव लक्ष्मी प्रिया के प्रति अत्यधिक स्नेहशील थे। मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में एक की मेरी पुत्री मेरा सर्वस्व है। आमी की बाली बही तोर निज जन, मोहे मुग्ध हैया बोली एते के वचन। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपका अनुयायी हूँ। पितृ प्रेम से अभिभूत होकर मैंने आपसे ऐसे वचन बोले। ये बलिल से अमी मूढ़मति, की करीबे मोर माया तुम्हें जा पति। मेरे विस्मित हृदय से ऐसे वचन कह मैं क्या करता। मैं माया द्वारा भ्रमित हो गया, और उस माया जिसके द्वारा आप स्वामी हैं। त्रिभुवने लक्ष्मी सम नाही भाग्यवती, अमी अत बोली सब ए माया पीरीति। तीनों लोकों में मेरी लक्ष्मी प्रिया जैसा कोई भाग्यवान कन्या नहीं है। प्रेम से अभिभूत होकर मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ। एतेक बलिया मिश्र केल संवरण, ढल ढल सकरुण अरुण नयन। उदय होते सूर्य के समान अपने शोकाकुल नाल नेत्रों सहित वल्लभाचार्य जी ने ऐसे वचन बोले। चलिला से महाप्रभु निज प्रिय वामे, लक्ष्मी रसती चढ़े मनुष्य रे जाने। भगवान विशंबर अपनी बाई और अपने परम प्रिय को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर दिए। लक्ष्मी प्रिया के संग वे एक घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गए। शंख दुंदुभी बाजे जय हरि बोल, नाना विध वाद्य बाजे आनंद हिलोल। शंख दुंदुभी ढोल बजने लगे, उच्च स्वर में जय जय की ध्वनि गूंज रही थी। विभिन्न प्रकार के संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी तरंगों द्वारा हिचकोले खा रहा था। ब्राह्मण ते वेद पढ़े भाटे राय बार, सम्मुखे नाटुआ नाचे आनंद अपार। ब्राह्मणों ने वेद का पाठ किया, कविताओं कवियों ने कविताएं गाई, भगवान के समक्ष नर्तकों ने नृत्य किया। प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी तट रहित सागर में डूबा। वयस्य वैशिष्ट प्रभु बलि पाए जथे, वयस्य वैष्ठित प्रभु बलि पाए पथे, अंतरिक्ष देवगण चले दिव्य रथे। अपने मित्रों से घिरे भगवान मार्ग पर आगे बढ़े। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, देवताओं ने बाह्य आकाश में अपने अपने स्वर्गिक विमानों में उड़ते उसका अनुसरण किया।
यथा शची आनंदित आयुर्लिया पुत्र महोत्सव बोले कौतुक करिया। शची देवी तथा विवाहित स्त्री आनंद से परिपूर्ण हो गई। शची देवी ने हर्ष एवं आश्चर्य सहित अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव मनाया। सशाख मंगल घट पातिल दुआरे, नारी केले फल दिल ताहारे ऊपर। शुभ एवं मंगलमय जलपात्र टहनियों तथा नारियल सहित उनके द्वारा की गई शोभा बढ़ा रहे। निमज्जन संजय करे धृतवाती जाते ज्वाले, घरे थे आया प्रभु सही शुभ काले। शुभ घड़ी में भगवान घोर घर वापस लौट आए। जगमगाते घी के दियों से उनकी आरती की गई। विशंभर निर्मंजन करे नारीगण, जय जय हुलाहुली संगीत नाचन। स्त्री ने उनकी आरती उतारी। वहां गायन नृत्य तथा जय के जयकार का कोलाहल मचा हुआ था। नानाविध वाद्य बाजे आनंद अपार, सर्व सुखमय है शचिर आगार। विभिन्न प्रकार के संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। सभी लोग आनंद रूपी तट सहित सागर में डूबे हुए थे। शची का घर प्रसन्नता से भर गया था। उठिले मंगल ध्वनि आनंद अशेष, लक्ष्मी कर धरी प्रभु ग्रह प्रवेश। शुभ व मंगलमय ध्वनियां उत्पन्न हो रही थी। आनंद की कोई सीमा नहीं थी। भगवान को और लक्ष्मी प्रिया का हाथ पकड़े हुए अपने घर में प्रविष्ट हुए। पुत्र आर वधु को ले करे शची देवी, दुर्वाधान ने दिया बोले हो चिरंजीवी। शची देवी ने अपने पुत्र व पुत्र वधु को अपने गले लगा लिया। उन्होंने अनाज व दुर्गा घास भेंट कर उन दोनों से कहा तुम दोनों दीर्घायु हो। पुत्र मुख्य चुंब दे वधु मुख्य चाहिया, वधु मुख्य चुंब दे पुत्र ने रखिया। उन्होंने अपने पुत्र के मुख को चुमा। अपनी नई पुत्र वधु का नजरों से रसपान किया। फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधु के मुख को चुमा तथा अपने पुत्र को एकटक निहारती रही। शची माता सर्व सुखमय है शचिर आवास, गोरा गुण गाय सुखे लोचन दास। शची का घर आनंदमय हो गया और इस प्रकार से लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हुए गीत गाते हैं। इस प्रकार से भगवान के विवाह की ये लीला संपन्न हुई। इसके आगे पांचवा अध्याय शुरू होता है जिसमें केशव लीला बंग विजय है। भगवान गौर की पूर्व बंगाल की यात्रा। तो चंद्रदास ठाकुर बोलते हैं भाल देख अपरूप प्राण पुतली नवदीप आ रहे है। हे कृपया नवदीप के अद्भुत विग्रहों की ओर एकटक देखिए। आर्य दिन एक कथा सुन सर्वजन, गौर चंद्रेर गुण गाथा नूतन। कृपया सभी लोग दूसरे दिन की कथा सुनिए। भगवान विशंबर की महिमा शाश्वत रूप से नवीन तरह तरोताजा है। गंगा देखी बारे आ गेला वयसेर मेला, एक दिन अवसाने संध्या है ले रम्य बेला। भगवान विशंबर अपने मित्र के संग सूर्यास्त के समय गंगा नदी के दर्शन करने उस नदी के सुंदर तट पर गए। गंगा ऋतुकुल यत ब्राह्मण सज्जन, गंगा नमस्कार कर नीति करे स्तवन। नदी के दोनों तटों पर ब्राह्मण तथा संत सदस्य भक्तों ने गंगा नदी को बारंबार प्रणाम किया और उनकी स्तुतियां की। काथे कुंभ करी जाए पुर नारी गण, निरखिए गंगा देवी बेकत वदन। अपने कुलों पर मटकियां टिकाए ग्रामीण स्त्रियां जा रही थी और गंगा देवी को आश्चर्य में मुख से देख रही थी। मिश्र आचार्य भट्ट पंडित अपार, धर्मशील कत कत उत्तम आचार।
मिश्र आचार्यों भट्टों तथा पंडितों के रूप में तट रहित सागर उमड़ पड़ा। कितने ही साधु सदस्य तथा पुण्यात्मा पुरुष आ गए। सर्वजन दांडाई चाहे गंगा कूले, गंगा रे निर्मल जल शोभे नाना फूले। गंध चंदे माला दिव्य का तिलक, युवक युवती वृद्ध पूजे बालक। अनेक लोग गंगा के तट पर आए तथा प्रणाम करने के लिए दंड के समान गिर गए और गंगा के शुद्ध जल की ओर एकटक देखने लगे। बच्चों, वयस्क व्यक्तियों, किशोर बालिकाओं बालिकाओं ने अनेक पुष्प, सुगंधित चंदन, हार तथा अद्भुत केले अर्पण करके गंगा देवी की पूजा की। त्रिलोक के पावनी गंगा भये महावेगे, आपन धरे देवी प्रभु अनुरागे। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा तीव्र गति तथा बल अधिक दबाव के साथ बहने लगी। भगवान गौर के प्रति प्रेम से अभिभूत होकर देवी गंगा स्वयं को रोक न सकी। उथलिल गंगा देवी बाढ़िल सलिल, कुल कुल शब्द पहु अंग पर शिल। गंगा देवी ऊपर उठने लगी। अब उनके जल के स्तर में वृद्धि हो रही थी। अपने तटों पर शुरू से आखिरी तक वे उच्च स्वर में ध्वनि करती रही। उन्होंने भगवान गौर के शरीर का स्पर्श किया। उन पर शेर आशे बाड़े गंगा देवी, संदेह लागिल लोके मने मने भावी। भगवान गौर का बार बार स्पर्श करने की लालसा में देवी गंगा का जल उमड़ कर बाहर आ रहा था। इन घटनाओं के विषय विचार करते लोगों को संशय होने लगा। प्रतिदिन देखी गंगा ये मन ते मन, आजी अपरूप तेज सुनिए गर्जन। उन्होंने सोचा कि मैं प्रतिदिन गंगा को देखता हूँ, परंतु आज तो ये कुछ असामान्य सी प्रतीत हो रही। आज ये अत्यधिक शक्तिशाली हो रही है, मुझे इसकी गर्जन सुनाई दे रही है। मेघ बरिशन नहीं बढ़े सलिल, खर तर स्रोत बहे नीर उथलिल। आकाश में बादलों की वर्षा भी रही, किंतु फिर भी जल स्तर इतना अधिक बढ़ गया है और निरंतर प्रभावित होती जलधारा भी अति तीव्र है। यही मते अनुमान करे सर्वजन, गंगा रे भगत एक अच्छे ब्राह्मण। सब लोग ऐसा सोच ही रहे थे। उनमें से एक विशेष ब्राह्मण था जो देवी गंगा का महान भक्त था। गंगा रे प्रसादे तार अंतर निर्मल, भूत भविष्यत विपर जाने सकल। गंगा देवी की कृपा से शुद्ध हृदय ब्राह्मणों को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ विदित था। गंगा आराधने करे जपे हरि नाम, गंगा बौरांग जैन देखे एक ठाम। यही वांछा से विप्र करिल हृदय, गंगा तीरे कुटीर बांधिए सुखी रहे। वह गंगा की आराधना करते हुए हरि नाम का जप करता, जिससे वह गंगा और गौरांग को एक साथ देख सके। इस इच्छा को अपने हृदय में धारण करके वह गंगा नदी के किनारे कुटीर बनवाकर सुख से निवास करता। गंगा महोत्सव देखी बाढ़िल उल्लास, चिंतित चिंतित रहता है भैल प्रकाश। गंगा को महान उत्सव मनाते हुए यह देखकर ब्राह्मण प्रफुल्लित हो गया। वह निरंतर विचार कर रहा था कि क्या हो रहा है। विशंबर महाप्रभु वयस्य वेष्टित, गंगा रे समीप रहे देखे अचंभित। अचानक उसने भगवान विशंबर तथा उनके मित्रों को गंगा नदी के पास आते देखा। गंगा निरीखय प्रभु बड़ अनुरागे, द्विगुण हईल देह अंगे रे पुलके। भगवान ने अत्यंत प्रेम से गंगा की ओर ध्यान पूर्वक देखा। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हो था मानो उनका पूरा शरीर दुगना हो गया। करुणा अरुण छल छल करे आखी, देखिए अब पाइल विप्र अंतरे रहे साक्षी। भगवान के उदय होते सूर्य के समान लालिमा युक्त दयापूर्ण नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। यह देखकर ब्राह्मण ने अपने हृदय के अंदर झांका। यही से भगवान कबू नहीं आन, चिंतित चिंतित गेला प्रभु विद्यमान। वे अन्य कोई नहीं अपितु परम पुरुषोत्तम भगवान ही है। इस प्रकार से निरंतर सोचते हुए भगवान के निकट गया। प्रभु ने निकट गया दांडिया देखे, अवश्य है अच्छे प्रभु गंगा अनुरागे। भगवान के निकट पहुंचकर ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम करने के लिए दंड के समान नीचे गिर गया। उसने देखा कि भगवान गंगा देवी के प्रति प्रेम से अभिभूत हो गए थे। गंगा रे हृदय प्रभु जाने मने मने, आगू सारी करे गंगा करे परेशाने। भगवान ने अपने हृदय में बारंबार गंगा का स्मरण किया। भगवान के निकट जाकर गंगा ने उनके हाथों का स्पर्श किया।
कर परेशानी गंगा रनापुरी ले आश, देव छल करे रांगा चरण संभाष। भगवान के हाथों का स्पर्श करते हुए गंगा देवी ने अनुभव किया कि उनकी इच्छाओं की तुष्टि नहीं हुई। अचानक लहरें उत्पन्न के कारण उसके बहाने गंगा देवी ने भगवान गौर के चरण कमलों का स्वागत करते हुए अभिवादन शब्द बोले। मूर्तिमती है यह गंगा प्रभु काछे रहे, कर जोड़ कर या चरम पद चाहे। गंगा देवी स्वयं प्रकट होकर भगवान गौर के निकट हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनके चरण स्पर्श हेतु प्रार्थना करने लगी। देखिए ब्राह्मण पुलकित सब अंग, देख सकल लोक गंगा गौरांग। ब्राह्मण ने जब देखा तब उनका शरीर पुलकित हो उठा और अन्य लोगों ने गंगा और गौरांग का दर्शन किया। प्रभु पर शिल गंगा चरण कमले, करतात है गंगा गेला निज न जल। तब प्रभु गौर हरि ने अपने चरण कमलों से गंगा का स्पर्श किया। गंगा देवी पूर्णतः करतात होकर अपने जल में ही प्रविष्ट हो गई। गौरांगे निकटे गंगा के होना जानिल, ब्राह्मण अभिष्ट भरी नयन देखिल। गौरांग के निकट गंगा आ गई ये किसी ने नहीं जाना, परंतु उस ब्राह्मण ने अपने नेत्रों से देखकर अपनी महती इच्छा पूर्ति की। सूर्यधनी अनुराग पाया गौर हरि, पुलकित सबंग कापे थर थरी। गंगा के प्रति गौर हरि का इतना अनुराग था कि उनके सभी अंग दिव्य भाव से थर थर कांपने लगे। आवेश हैया प्रभु बोले हरि बोल, आवेश रे भरे निज जने देई कोल। भावावेश में भगवान गौर चिल्लाए हरि बोल। भगवान गौर ने भाव विभोर होकर अपने पार्षदों को अपने साथ लेकर गंगा देवी का आलिंगन किया। अरुण वर्ण भेल प्रमार आरंभे, कदम्ब केशर जी ने पुलक कदम्ब। प्रेम से पूर्ण भगवान गौर अब उदय होते सूर्य के समान लाल हो गए थे। उनके शरीर के खड़े रोम कदम पुष्पों के तंतुओं को भी परास्त कर रहे थे। प्रभु अनुरागे गंगा ही माजे रहे, शत जल धारा की सागर बहे। प्रेम से पूरी देवी गंगा ने भगवान गौर को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुओं की सौधारा सागर की ओर प्रभावित होने लगी। इस प्रकार से ये भगवान की केशव लीला जो बंग विजय लीला है उसका हमने श्रवण किया। इस लीला को अब हम यहीं पे केशव लीला को बंग विजय की लीला को अब यहीं पे विराम देते हैं। और इसके आगे की जो लीला है वो अब हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय।